पाकिस्तान की मेज़बानी में ईरान अमरीका मुज़ाकरात, दुनिया भर की नज़रें बर्गिन स्टॉक पर मरकूज़। बातचीत का एक राउंड मुकम्मल, मुतादिद अहम नुकात पर पेशरफ्त, गुफ्तगू मस्बत सनद में जारी। जौहरी प्रोग्राम और पाबंदियों के मामले पर तफसीली मुशावरत। ईरान और अमरीका के दरमियान फासले कम होने का कवी इम्कान। मुज़ाकरात से कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द की अमरीकी और ईरानी वफूद की अलग अलग मुलाकातें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और अता तारड़ पाकिस्तानी वफ़द में शामिल। मुलाकातों में पाकिस्तान की अमन काविशों का एतराफ़। Thank President Donald Trump for his visionary and very dynamic leadership, which has resulted in this meeting here today in beautiful city. And I think here we are going to have wonderful discussions. I'd like to thank Vice President J.D. Vance for his very able leadership, leading United States team, and my very dear brother, Prime Minister of Qatar, and of course, Field Marshal Saeed Asim Munir, his outstanding role. दुनिया में अमन की काविशों के मुस्बत नताइज सामने आने लगे। वफूद मुज़ाकरात के बाद वापस जाएंगे तो उनके पास मजबूत और बामानी मुआहदे की दस्तावेज़ मौजूद होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकनीकी सतह पर मुज़ाकरात के आगाज़ पर गुफ्तगू। सदर ट्रम्प की क़यादत को सराहा, फील्ड मार्शल के किरदार को भी काबिल तहसीन करार दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि फील्ड मार्शल ने क़याम अमन के लिए अनथक मेहनत की है। साबित कदमी ने तमाम अमल को कामयाबी से हमकिनार करने में कलीदी किरदार अदा किया। अफ्रीकैन की मुस्तकिल मजाजी और सब्र ने मुज़ाकराती अमल को कामयाबी से हमकिनार किया। खूबसूरत शहर में होने वाली मुलाकात तामीरी और नतीजा खेज पेशरफ्त का सबब बनेगी। J.D. Vance की मौसर क़यादत का भी शुक्रिया, जिन्होंने अमरीकी वफ़द की बेहतरीन अंदाज में रहनुमाई की है। Since Field Marshal Munir welcomed us with the Prime Minister in Islamabad, I have joked that I have two very, very important people in my life, an Indian and a Pakistani. The Indian is my wife, and the Pakistani is Field Marshal Munir. And I've probably talked to Field Marshal Munir more than I've talked to anybody else over the last 3 months. We would not be here without his statesmanship. He is, of course, a great military leader, but I think he's shown himself to be a great diplomat. अमरीकी नायब सदर J.D. Vance फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर के मोतरफ हो गए। ज़बरदस्त अल्फाज में खिराल तहसीन पेश, बेहतरीन सिपह सलार करार दिया। कहा फील्ड मार्शल ने खुद को एक बेहतरीन सफारतकार के तौर पर भी मनवाया है। फील्ड मार्शल की मुदब्बराना क़यादत और बसीरत के बगैर हम आज यहाँ ना होते। फील्ड मार्शल शुरू दिन से हमारे साथ हैं। पाकिस्तान का मस्बत किरदार दुनिया भर में सराहा गया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सदर ट्रम्प के करीबी दोस्त हैं। फील्ड मार्शल के साथ 3 माह में इतनी बातचीत हुई जितनी किसी और से नहीं हुई। J.D. Vance बोले कि मशरिक़ वस्ता में अमन अमरीका की अव्वलीन तरजीह है। अमरीका ईरान अमन और खुशहाली के लिए मिलकर काम करेंगे। लबनान में जंगबंदी यकीनी बनाने के लिए बड़ी पेशरफ्त देखी है। तकनीकी मुज़ाकरात हर इख्तलाफ को हल नहीं कर सकते। एक तरफ बर्गिन स्टॉक में मुज़ाकरात तो दूसरी जानिब वाशिंगटन से लफ्ज़ी गोलाबारी। सदर ट्रम्प की ईरान को फिर धमकी, कहते हैं आपने हुर्मुज़ बंद की तो आपका मुल्क नहीं बचेगा, चाहें तो आपने हुर्मुज़ पर कब्जा कर सकते हैं, मुआहदा न हुआ तो टैक्स वसूल करेंगे। ईरान को लबनान में प्रॉक्सीज़ को मसाइल पैदा करने से रोकना चाहिए, अगर ऐसा ना किया तो हम दोबारा भरपूर हमले करेंगे। सदर ट्रम्प ने अमरीका को मशरिक़ वस्ता ममालिक के लिए निगहबान फरिश्ता करार दिया। I would like to welcome you here, Mr. Vice President, Mr. Prime Minister, your leadership and Field Marshal leadership actually initiating that process. That's what brought us here today. I think that every one of you has highlighted how important is this meeting, how historic is that event, and how significant is that agreement, not only on the security of the region, but also security of the world and for the global economy. कतर के वज़ीर आज़म की मशरिक़ वस्ता में अमन इक़दामात पर अमरीका और ईरान की तारीफ़, कहते हैं कि यह दुनिया की सलामती और आलमी मईशत के लिए तारीख़ी लम्हा है। आपकी क़यादत और अज़म का शुक्रिया जो हमें एक मेज़ तक लाई। ये जश्न नहीं सिर्फ आगाज़ है। कतर आखिर तक इस सालिसी की हिमायत करता रहेगा जब तक कि हम किसी हल तक नहीं पहुँच जाते।
तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई कहते हैं अमरीका लबनान में जंगबंदी यकीनी बनाने में नाकाम रहा। मुज़ाकरात में लबनान का मामला मरकज़ी होगा। ईरानी तेल की फ़रोख्त में छूट और असासों को गैर मुंजमद करने पर भी बात की जाएगी। ईरान को एटम बम नहीं चाहिए, लेकिन अपना यूरेनियम अफजूदगी का हक नहीं छोड़ेंगे। ईरान ये लिख कर दे चुका है। कतर में $6 अरब की मुंजमद रकम वापस कर दी जाए। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कि मफाहमती यादाश्त की तमाम शिकें ईरान के हक में हैं। सदर पेज़ेश्कियान का नेतन्याहू पर तंज कहा। नेतन स्विट्ज़रलैंड में मुज़ाकरात से नाखुश होने वाले पहले शख्स हैं। अमेरिका ईरान अमन मुआहदे में कामयाब सालसी पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी सिफारती कामयाबी है। पाकिस्तानी क़यादत के शानदार किरदार ने पाकिस्तान को दुनिया भर की तवज्जो का मरकज़ बना दिया। ब्लूमबर्ग के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने बतौर सालिस सबसे पहले अमेरिका ईरान जंगबंदी का मुआहदे का ऐलान किया। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म और अस्करी क़यादत अमेरिका ईरान जंग रुकवाने के लिए मरकज़ी शख्सियात के तौर पर उभरे। इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात और मुश्किल तरीन सिफारतकारी से अमन का रास्ता हमवार किया। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान के अस्करी सरबराह को पसंदीदा फील्ड मार्शल करार दिया। काहिरा में पाकिस्तान, सऊदी अरब, मिस्र और तुर्की के वज़ीर ख़ारजा की अहम बैठक। R4 वज़राती इजलास में इलाकाई पेशरफ, मुज़ाकरात और सफारतकारी पर तबादला ख्याल। चारों वज़ीर ख़ारजा का खित्ते को पुरअमन और मुस्तहकम बनाने के लिए ताउन को मज़ीद वसअत देने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर ख़ारजा सागदार की मिस्र के चैनल को इंटरव्यू कहा कि अमेरिका और ईरान की नेकनीयती पर शक नहीं कर सकता। दोनों हतमी मुआहदे तक पहुँच जाएंगे। पाक अमेरिका मुज़ाकरात में 3 तकनीकी टीमें शरीक हैं। पाकिस्तान ने सालिसी की कोशिशों की कामयाबी के लिए शराकतदारों और इत्तेहादियों के साथ मिलकर काम किया। आइंदा 60 दिन के दौरान आबने हुर्मुज़ से जहाज़ों की आमद रफ्त में किसी किस्म की रुकावट मुतवक्के नहीं है। कौमी असम्बली ने मुअत्तल रुकन इकबाल आफरीदी को बहाल करने की मंजूरी दे दी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर ने इकबाल आफरीदी को बहाल करने की तहरीक ईवान के सामने पेश की। अरकान की ईवान में क़वाइद ज़वाबित पर अमल दरामद की सिफारिश। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, ईवान को मछली बंडी ना बनाया जाए, क़वाइद पर अमल किया जाए। ईवान की सिक्योरिटी का मसला है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले, सुप्रीम कोर्ट और मुसल्लह अफवाज के खिलाफ ईवान में नाम लेकर बातें की जाती हैं। वीगो डाला एक बहुत बड़ी फहाशी है। कौमी असम्बली के इजलास में वज़ीर दिफा के रिमार्क्स पर ईवान में ठहके ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हमारी पार्लियामेंट लॉजेस को वीगो डालों से बचाएं। ग्रीन नंबर प्लेट्स वाले वीगो डाले लॉजेस में घूम रहे होते हैं। वीगो डालों पर सड़कों पर पाबंदी होनी चाहिए। हम इक़्तिदार में होते हैं तो हमारे आगे पुलिस होती है, इक़्तिदार से जाएं तो पीछे पुलिस होती है। बलूचिस्तान में 15,000 स्कूल्स खुल चुके हैं। सूबा के 100% स्कूलों में तालीमी सरगर्मियाँ जारी हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुगटी का असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, अपोजिशन की तनकीद को रहनुमाई के तौर पर लिया है। दफातर में हाजिरी की शरह 82% पर पहुँच चुकी। किसी भी फाइल पर कार्रवाई का दौरानिया 92 से कम होकर 13 दिनों पर आ गया है। AI के जरिए मेरिट पर जुलाई से मजीद भर्तियाँ की जाएंगी। 18 अरब के जो है वो उन्होंने कहा कि जी वो मीडिया पे तशहीर के लिए रखा है। अब फिर मैं मसूफ से सबूत मांगूंगी। मजे की बात यह है कि ये फिगर ये जिस शख्स से लेके आया उसको सुबह दोपहर शाम गालियां देते हैं। वो इन्हीं की पार्टी की सौगात थी। उसका दिया हुआ फिगर जो है, जो अनवेरिफाइड है, जो गलत है, मैं फ्लोर ऑफ द हाउस उसको चैलेंज करके कह रही हूँ, उसको मौसूफ ने यहाँ बगैर किसी तस्दीक के यहाँ दोहरा दिया। इनको पूछने वाला कोई नहीं है। जनाब स्पीकर, अल्लाह की शान ये है कि करप्शन की बातें इनके मुंह से मतलब ऐसे ही है जो सिलाई मशीनों से और ज़कात खैरात से जो है वो अमीर हुए, वो दूसरों पे करप्शन की बातें करें। बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी PTI का वतीरा है। सियासी तनकीद सरांखों पर, लेकिन झूठ कबूल नहीं। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का पंजाब असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, यह कहते हैं कि 9 मई में बड़ा जुल्म हुआ है, किस तरह लोग भेजे गए, आग लगाई गई, उसकी वीडियोज़ मौजूद हैं। मुखालिफिन सिर्फ सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा करते हैं, सबूत पेश करने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। PTI अरकान के मुंह से करप्शन की बातें मुज़ाहिका खेज़ हैं।
आज़मा बुखारी ने कहा कि वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने पंजाब में 100 से ज़ायद तरक्याती मनसूबे शुरू किए। इलेक्ट्रिक बसें चलाने पर पंजाब के अवाम वज़ीर आला मरीम नवाज़ के शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान पूरी दुनिया में अमन लेकर आ रहा है। मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल किरदार अदा कर रहे हैं। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम यमन की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, दुनिया में पाकिस्तान अमन के मुल्क के तौर पर पहचाना जा रहा है। अपोजिशन आपस में ही गुत्थम गुत्था है, हम उनके लिए दुआगो हैं। पीपल्स पार्टी वाहिद सियासी जमात है जिसकी क़यादत ने जमहूरियत के लिए कुर्बानी दी है। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी का अमल आखिरी मरहले में दाखिल। पीपल्स पार्टी ने अमजद हुसैन एडवोकेट को वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान नामजद कर दिया। इमरान नदीम स्पीकर GB असम्बली के लिए नामजद। पीपल्स पार्टी, नून लीग, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के दरमियान हुकूमत साजी के हवाले से मुशावरत मुकम्मल। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी मिलकर हुकूमत बनाएगी। नून लीग वज़ीर आला, स्पीकर और दीगर आइनी ओहदों के इंतखाब में हिमायत करेगी। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात की तैयारियां। मुस्लिम लीग नून ने 45 में से 37 हल्कों के टिकट्स जारी कर दिए, बाकी 8 पर मुशावरत मुकम्मल। ज़राए के मुताबिक मजीद उम्मीदवारों की टिकटों का ऐलान आइंदा 24 घंटों में किए जाने का इम्कान। आज़ाद कश्मीर से मजीद 5 और महाजरीन जम्मू कश्मीर से 3 रहनुमाओं की सिफारिशात तैयार। उम्मीदवारों के नाम हतमी मंजूरी के लिए नवाज शरीफ को भिजवा दिए जाए।